हमने ये ठाना है फिजिक्स में आपको 90 दिलाना है। जी हाँ, आप सभी को पहले से भी पता है क्योंकि आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं। हम हर वीडियो में आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिजिक्स में 90% बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो में हम किस चैप्टर की बात करेंगे? यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th फिजिक्स में बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व होंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पाठ से। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पाठ से जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न इस चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और वही प्रश्न हम यहाँ पर लिए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, क्षण में प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है। तो क्षण में प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना होता है? ये आप सबने पढ़ा होगा, ये एक रटा रटाया सूत्र है, VLV याद कर लीजिए। ठीक, VLV जो है याद कर लीजिए कि क्षण में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? VLV। नेक्स्ट हमारा है अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक। जो अन्योन प्रेरण है, जैसे स्वप्रेरण होता है वैसे एक अन्योन प्रेरण होता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चों, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है, लेकिन सवाल उठता है कि होता क्या है? हेनरी। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, वेबर जो है आपका फ्लक्स का मात्रक है। ठीक, वेबर जो है हमारा यहाँ पर जो है फ्लक्स का मात्रक हम लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए हेनरी जो है वो अन्योन प्रेरण का है और यही स्वप्रेरण का भी होता है। ओम प्रतिरोध का, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर जो है फ्लक्स का। देखो अगला फ्लक्स का पूछ भी लिया कि फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो अभी हमने बताया कि वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है, याद रखिएगा। अगला है प्रेरित वैद्युत धारा का पता चलता है। तो प्रेरित वैद्युत धारा का पता किसके नियम से चलता है? लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, एम्पियर के नियम के द्वारा। किसके नियम से हम ये पता करते हैं? तो लेंज के नियम से। जो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा जो है वो हम किसके नियम से पता करते हैं? लेंज के नियम से जो है हम प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा जो है हम पता करते हैं। देखिए, वैसे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी हम प्रेरित धारा का पता लगाते हैं, लेकिन यहाँ फंसाने के लिए दायां ना देकर बायां हाथ दिया है। आप यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो फ्लेमिंग के दायां हाथ तो है नहीं, तो इसको कट कर देंगे, तो लेंज के नियम से जो है हम प्रेरित धारा का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके जो है देने की कोशिश करता है। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा है? यदि L व R क्रमशः स्वप्रेरकत्व व प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L/R की विमा होगी। बच्चों आपने पढ़ा होगा, बीमा के लिए मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप लोग वो वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। L/R, तो L जो है इसका बीमी सूत्र ये होता है और R का बीमी सूत्र ये होता है। तो M से M कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, A2 A-2 से -2 कैंसिल, और T पर -2 है और यहाँ पर -3 है, तो -2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, ऊपर जाएगा, T आएगा। तो ऐसा कोई बीमी सूत्र है T का जो इस ऑप्शन में हो? तो देखिए यहाँ M पर 0, L पर 0, यानी ये नहीं है, केवल T है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है, दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक निम्न पर निर्भर नहीं करता है। अन्योन प्रेरण गुणांक जो है किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, ये हम सबको यहां पर बताना है। अन्योन प्रेरण गुणांक इन सारी चीजों में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो इसका सही जवाब होगा चौथा नंबर। जो 10वां प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? चौथा नंबर। उनके प्रतिरोधों पर जो है, कुंडलियों के प्रतिरोधों पर अन्योन प्रेरण गुणांक जो है निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अन्योन प्रेरण गुणांक का जब आप फार्मूला सॉल्व करते हो तो उसमें कहीं भी प्रतिरोध नहीं आता, यानी जो प्रतिरोध आता है कैंसिल हो जाता है। अगर आपने वो डेरिवेशन देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक, अगला स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, यानी हेनरी जो है स्वप्रेरकत्व का मात्रक है और वही अन्योन प्रेरण गुणांक का भी मात्रक है। तो यह किसके समतुल्य होगा? तो देखिए पहले अगर हमें इसका मात्रक लिखना है तो हमें वो फार्मूला पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक, ये इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, और इसका मात्रक हो जाएगा L गुणते यहाँ पर रह गया एम्पियर प्रति सेकेंड। तो अब आप इसको नीचे ले जाइए तो L बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट
सेकेंड प्रति एम्पियर। ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वही सही होगा, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक, तो ये हेनरी के समतुल्य जो है मात्रक बन जाएगा। हेनरी के समतुल्य ये मात्रक आपका माना जाएगा, हेनरी के समतुल्य। ठीक, तो हेनरी के समतुल्य मात्रक आपका वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है हेनरी बटा मीटर। हेनरी बटा मीटर जो है किसका मात्रक है? हमारे पास यहाँ पर कई मतलब कि ऑप्शन है और इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, और वो कौन सा सही होगा? तो हेनरी बटा मीटर जो है वो चुंबकशीलता का मात्रक है। किसका है? चुंबकशीलता का मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसका है? चुंबकशीलता का। नंबर नेक्स्ट में हमारा है एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व दिया है, प्रतिरोध दिया है, वोल्टेज दिया है और आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जोड़ा गया है। परिपथ में समय नियतांक का मान हमें यहाँ पर क्या करना है? तो समय नियतांक का यहाँ पर जो है हमसे वैल्यू पूछा है। जरा बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जब हमने यहाँ पर L बटा आर का बीमा निकाला था केवल समय आया था, यानी समय किसके बराबर आ रहा है? L बटा आर के, यानी L में आर की भाग दे दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो समय नियतांक को हमने यहाँ पर टाउ से रिप्रेजेंट किया और L बटा आर। L की वैल्यू 2 मतलब था और R की वैल्यू 10 थी, तो भाग दिया तो 0.2 आएगा। ठीक, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में आपका है, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 ओम प्रतिरोध है और 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली है और 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का हमें क्या निकालना है? सूत्र निकालना है। तो देखिए मैंने अपने बोर्ड के कॉपी में पहले ही इस प्रश्न का पूरा साल यहाँ पर लिख दिया। प्रतिरोध कितना है? 10 ओम का है। स्वप्रेरकत्व कितनी है? 10 हेनरी है। वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट है। क्या निकालना है? ऊर्जा। ओम के नियमानुसार आपको पता है कि R बराबर V अपॉन I होता है, तो I निकालना है तो V अपान R हो जाएगा। V की वैल्यू 50 था और R की वैल्यू 10 था, हमने भाग दिया तो कितना आया? 5 एम्पियर की धारा हो गई। कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र 1/2 L I स्क्वायर होता है, तो 1/2 की जगह 1/2, L की जगह 10 दिया गया, जरा देखो वहाँ पर। ठीक, I का मान 5 निकाला, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें भाग देंगे तो आपका 5 आएगा, फिर ये 5 का स्क्वायर 25, 5 कितना हो जाएगा? 125। तो ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा इसमें 125 जूल, देखो है कि नहीं है? तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 125 जूल। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के समय जो है समय के साथ चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। तो अगर प्रेरण बदलता है तो किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा? यहाँ पर हमको जो है इसका जवाब देना है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि क्या उत्पन्न होगा? इसका हमें क्या देना है? जवाब देना है 15 नंबर, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब होगा कि वहाँ क्या उत्पन्न होगा? विद्युत, क्योंकि चुंबक के गुण के कारण ही विद्युत उत्पन्न हुआ। उसी घटना को जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोले थे। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह बात ध्यान दीजिए। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।